नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के गांव निमोट के अंदर और यहां भी जो चर्चा है आप जानते हैं कि अभी जो हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन से हैं वो दूर नहीं है और तारीखें घोषित तो हो चुकी हैं। तो अब जब ऐसा समय है कि दो सरकारें लगातार 10-10 साल तक हरियाणा पर राज कर चुकी हैं, तो इन्हीं दोनों ही सरकारों में क्या अंतर रहा है और कौन सी सरकार लोगों को पसंद आई है। और खास करके अगर दक्षिणी हरियाणा की बात करें, अहिरवाल की बात करें, तो यहाँ पे इन लोगों के लिए कौन सी जो सरकार है वो इनके पसंद की रही है। चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है जी। अनिल जी, आप बताएं, दोनों सरकारें आपने देखी हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, हरियाणा में 10 साल हुड्डा साहब ने राज किया और उसके बाद अब खट्टर और सैनी साहब दोनों राज कर गए हैं मिलाकर के 10 साल। तो इनमें दोनों में फर्क क्या रहा? फर्क ये रहा जी, कांग्रेस टाइम में भ्रष्टाचार बहुत अधिक था जी। और अहिरवाल क्षेत्र की तरफ तो कांग्रेस ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। इधर बीजेपी सरकार के अंदर हमारे जितने भी नौजवान बच्चे थे उनको बिना पर्ची बिना खर्ची के अच्छी सर्विस दी गई, जिसमें जैसी काबिलियत थी उनको मिली है। कांग्रेस सरकार में ये नहीं था। उसके बाद जो गांव में ले लो, हल्का ले लो, रेवाड़ी अहिरवाल जितना क्षेत्र है उसमें बीजेपी ने बिना भेदभाव किए, जैसे कि एम्स का निर्माण अभी बीजेपी के कार्यकाल में मनेठी में किया गया, वो हमारे हित के लिए, हमारे लिए, हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए, सभी के लिए बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि है और जो बीजेपी ने हमें करके दी। तो इसमें कांग्रेस के टाइम में हमें इतनी अहमियत हमारे बच्चों को भी नहीं दी जाती थी। जो गरीब का बच्चा था वो तो कहीं जा ही नहीं सकता था, ना उसको कोई नौकरी थी। यहाँ कांग्रेस के टाइम में हमने ये तक देखा कि जो डीसी रेट की नौकरियां थी वो भी जाट बाहुबली क्षेत्रों को उधर की साइड को ही इधर लाके वो 5,000 रुपए की नौकरी है, लेकिन वो भी उनको दी जाती थी। यहाँ भी उसके लायक भी बच्चे को नहीं समझा जाता था, जो कि बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं है। और बीजेपी सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जो लक्ष्मण सिंह है विधायक जी, उनका भी कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा है। गांव से अच्छे संपर्क में रहे हैं, जब भी कोई गया है तो उन्होंने उसको बहुत ही अच्छा अपना सहयोग दिखाया, अच्छा कार्य करने के लिए उनके साथ वो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें इलाके की, जब नौकरियों की बात आती है, तो क्या आपके इलाके में नौकरियां बीजेपी सरकार में मिल पा रही हैं? बिल्कुल मिल पा रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से मिल पा रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची बिना किसी की सिफारिश के। जिस बच्चे में जितनी काबिलियत है उस हिसाब की नौकरियां दी गई हैं और मिली हैं, और इसमें कोई गलत नहीं है। आज मेरे गांव में बीजेपी सरकार के आने के बाद कम से कम 50 बच्चे आज तक भर्ती हुए होंगे, इससे ज्यादा ही हुए होंगे, कम नहीं है। तो हम बीजेपी सरकार हमारे लिए अच्छी है। बिल्कुल। तो कांग्रेस में क्या अंतर था कि जो नौकरियां थी वो कैसे मिलती थी? कांग्रेस में नौकरियां जात पात के भेदभाव पे मिलती थी। हुड्डा जी के कार्यकाल में सिर्फ उधर की ही जाति पाति को देख के, या कोई खास आदमी है जो हुड्डा जी के संपर्क में ही है डायरेक्ट, उन्हीं को ही नौकरियां दी जाती है। आप कह रही खर्ची पर्ची अब नहीं चलती थी, पहले खर्ची पर्ची का भी सिस्टम था? खर्ची पर्ची सिफारिश से चलती थी, जिसकी जान पहचान थी वो उसको नौकरी मिल जाती थी, जिसकी कोई जान पहचान नहीं थी उसको नहीं मिलती थी। तो ये था उसमें। बिल्कुल। आप क्या करते हैं साहब? मैं तो अभी फौज से रिटायर हो चुका हूँ जी। अच्छा, अगर फौज की बात करें, क्योंकि आप फौज में रह के आए हैं, तो क्या वहां भी कुछ बीजेपी और कांग्रेस का बदलाव है सरकार आने से? बहुत कुछ बदलाव हुए, अच्छा बदलाव है, अच्छी टेक्नोलॉजी आई फौज में, जहां तक मेरा सोच है अच्छा सब कुछ बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट, अच्छा इक्विपमेंट, अच्छे वेपन्स लिए गए, जैकेट पटका नया, जो भी मतलब जितने भी थी टेक्नोलॉजी के आधार पे सेना ने बहुत प्रोग्रेस किया। पिछले बीजेपी के कार्यकाल जब से आया है उसके बाद काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। टेक्नोलॉजी की तरफ सेना काफी आकर्षित हुई। अच्छे गन घोड़े गाड़ियां आई सेना के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग मतलब बन के आया हमारे पास। अच्छा इंस्ट्रूमेंट, जो बाहर देशों पे हम आश्रित रहते थे वो बीजेपी कार्यकाल में काफी कुछ सेना के अंदर भी आया जी। बिल्कुल। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? रामनिवास। रामनिवास जी, आप बताएं, आपने भी कोई फर्क देखा इन दोनों सरकारों के अंदर? अजी बहुत ज्यादा फर्क देखा है। कांग्रेस के टाइम में जितना भ्रष्टाचार, सर्विस में देखो, कहीं भी देखो, इतना भ्रष्टाचार था कि जिसका मंत्री से या ऊपर से किसी का लगा हो तो उस बच्चे को नौकरी मिल जाती थी और किसी को। और आज गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर काफी बच्चे जो लगे हैं जो बिना पर्ची और बिना खर्ची के मतलब वो लगे हैं। दूसरा, अब
लक्ष्मण जी ने आने के बाद में बीजेपी के अंदर गांव के अंदर देखो, ये आपके सामने इधर ये नहर है, पानी हमारा वाटर लेवल 300 फुट था, आज वो 220 फुट के ऊपर आ गया है। तो पानी की व्यवस्था हर जगह तालाब और ये बनवा दी। और बीजेपी के टाइम में एमएसपी पे जो फसल खरीद रहे, देखो आज बाजरे का भाव 2500 रुपए। कांग्रेस के टाइम में क्या था, 700 800 1100 इतना रहा है। मतलब किसानों के लिए भी ये गवर्नमेंट इतना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, हर उसमें देखो आप कहीं भी देखो गरीब आदमी के लिए काफी मतलब सोचा है मोदी जी ने, बहुत कुछ प्रोग्रेस किया है। अच्छा, अगर बिजली, सड़क और पानी जो कि बेसिक नीड है जी, उनको अगर देखा जाए तो कई चीजों में बदलाव आया है, बहुत ज्यादा बदलाव आया। आज मोदी सरकार की इसके अंदर रोडों की हालत इतनी अच्छी हो गई कि आज हम चंडीगढ़ जहाँ 10 घंटे लगते थे, आज हम 3 घंटे में 3.5 घंटे में मतलब वहाँ चंडीगढ़ में अपना काम करके वापस शाम को आ सकते हैं। अगर हमारा कोई चंडीगढ़ का काम था तो एक दिन जाओ और दूसरे दिन काम करो, तीसरे दिन आना पड़ता था। तो आज इतनी मतलब बिजली भी 24 घंटे बिजली, मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था होगी, बिजली पानी सड़क की तो बहुत ही अच्छी है इस सरकार के अंदर व्यवस्था हो गई है जी। बिजली कितने टाइम आती थी पहले? बिजली कांग्रेस के टाइम में तो इतनी नहीं आती थी, वही 7 घंटे 8 घंटे इतनी बिजली आती थी, लेकिन आज 24 घंटे बिजली रहती है गांव के अंदर, कोई बिजली की कोई समस्या ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खाद की जी, जैसे कि किसानों के लिए खाद नहीं मिलता था, बीजेपी के टाइम में खाद आपको मतलब कभी भी जाओ कहीं से भी मतलब वो कोई कमी नहीं रहती है। दूसरा, सिलेंडर था बिजली, ये कांग्रेस के टाइम में पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं सिलेंडर, अभी आज गली गली में उड़ते डोल रहे हैं गैस के सिलेंडर भी। मतलब काफी मतलब गवर्नमेंट ने इतना मतलब सुविधा दे दी है कि बहुत ही अच्छी मतलब काम कर रही है गवर्नमेंट। और खास करके लक्ष्मण जी विधायक जी आए हैं हमारे गांव में, बीजेपी से ही है भी, तो इन्होंने तो गांव से मतलब काफी प्रोग्रेस किया है। उधर से एक नहर निकाल दी कपूरी साइड से भी, रोडों के भी मतलब गांव के अंदर काफी तालाब बना दिए, रोड निकले हैं गांव। हाँ, लिंक रोड निकाल दिए जी, बहुत अच्छा काम किया है। और भी निकल रहे हैं, एक लवाना से और इधर नीमोट के भी निकाल दिया, दूसरा एक रामबाग से नीमोट के लिए निकाल दिया, तीसरा एक बोका से इसका भी वो अप्रूवल हो गया। तो मतलब गांव के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। पानी की गांव में कोई समस्या नहीं है, हर घर के अंदर नलका है, हर घर के अंदर वो है पूरा, मतलब अच्छा बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में और भी अच्छा करेंगे, आएंगे गांव के अंदर, ऐसी उनकी अच्छी मतलब छवि है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। चलिए, और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बाबूजी, आप भी एक बार आगे की तरफ इधर आ जाए। मैं जब आप बताएं, क्या दोनों सरकारों में जो फर्क रहा है, जो बाबूजी ने बताया अभी और एक और साहब है उन्होंने बताया, क्या सेम बातें हैं? मतलब जो चीजें हैं, क्या इतना भेदभाव है? हाँ, बिल्कुल सेम बात है। कांग्रेस टाइम में तो पहले क्लियर हो जाता था कि फलाना का बच्चा लगेगा जी, क्योंकि उनका पहले पता होता था, वो उनसे टच है, तो क्लियर हो जाता था। गरीब का तो आम आदमी का तो वैसे ही मतलब नहीं था जी। पहले क्लियर हो जाता था भाई फलाना का लगेगा, उसका बच्चा कामयाब होने वाला है। और अब तो जी जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हमें ये भी उम्मीद नहीं लगा सकते, उनको रेवाड़ी तक का किराया नहीं है, किसी को जान पहचान तक नहीं है, उनके बच्चे आज लग रहे हैं अच्छी नौकरी। ग्रुप डी में बहुत लगे, हरियाणा पुलिस में लगे, टीजीटी टीचर लगे मेरे गांव में, तो बहुत ज्यादा अब तो, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सबसे मेन चीज तो है ये, हम विधायक के पास भी अप्रोच लेके नहीं जाते कि हमारा बच्चा लगा दो, वो अपनी मेहनत अपनी काबिलियत से लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या विधायक साहब आपके गांव में आते जाते नहीं आते जाते? हमारे गांव में जब भी उनको इनवाइट किया तब तो आए हैं जी, चाहे किसी के खुशी में हो, चाहे किसी के गम में हो, या किसी मंदिर का वो प्रोग्राम हो उसमें बुलाया आए, और वैसे भी आम रूटीन में आते जाते रहते हैं। और विधायक साहब का यहाँ पे बहुत ज्यादा वजूद है, निमोट गांव में विधायक का पर्सनल वजूद बहुत ज्यादा है। मतलब वजूद का कारण क्या? क्या कोई काम वाम किए नहीं किए? काम तो वो कहते हैं पैसे खर्च करके आ जाओ, डबल ले जाओ। जी, वो जो भी गांव का सरपंच है या कोई भी ग्रांट लेने पहुंचता है, जैसे हम भी आम रूटीन में बोलते थे विधायक साहब हमारा ये काम करो, भाई पहले वाले खर्च कर दिए, उनका डाटा दे दो, अगले ले जाओ, डबल डबल करके ले जाओ। तो बहुत पैसे देते हैं, कभी मना ही नहीं करते पैसे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और लोग मौजूद हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है जी। जगदीश जी, आप बताएं, क्या विधायक साहब ने काम करवाए हैं? बहुत कुछ करवा दिए, रोड भी करवाएगा जी, क्या करवा दिए? करवा दिया है, नहर निकलवा दी, और नौकरी नाकरी के लिए कोई सेवा के लिए कोई कुछ कह दिया तो तैयार मिले, 24 घंटा तैयार मिले। मेरी सेवा तुम्हारे लिए तैयार है,
जी आप मुझे बताओ और मेरी सेवा लो। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर वैसे बात करें, जो बदलाव है वो आपने क्या क्या देखे, क्योंकि आपने बहुत इलेक्शन देखे होंगे, बदलाव- सरकारें बहुत देखी होंगी। बदलाव तो आपका भी आगे है, मेरे भी आगे है। जो कुछ उन्होंने किया हुआ है पाया और ये कर रहे हैं, इनका आगे है। जी देखो 2000 रुपए हरियाणा जो किसानों को मोदी जी दे रहे हैं, किसने दिए हैं? आज तक किसी को नहीं दिए। सिलेंडर था 1000 का 500 का कर दिया सिलेंडर, ये भी इसी की इन्हीं की मेहरबानी है। जी। जब ये सिलेंडर ये 2000 रुपए नहीं थे ना, पैसे तो जब भी थे सरकार के पास, क्यों नहीं सहायता दी? किसी प्रकार की सहायता नहीं थी। भी लेवल सब सहायता मिल रही है, फौज कौन जर्नल कौन सब किसी को बराबर सुविधा मिल रही है। विधायक जी भी बड़ी मदद कर रहे हैं हर तरफ से। जी जब देखा किसी का दुख है तो चल, सुख है तो चल, कह दिया तैयार मिले। जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि किसानों की मदद कर रही है सरकार, लेकिन कुछ दिन पहले तो किसान सड़कों पे बैठे थे, वो क्या था फिर? सड़कों पे बैठे थे, वो पिछा की भी गौड़ खातो था वो। जी वो भी सुधरतो तो सुधरे गया गट्टे टाइम के इनका बस को क्या तो पिछा की कहानी चलती आ रही थी। कांग्रेस का आगा की तो बिगाड़ खातो था वो। आंदोलन जो जो कर रहे थे किसान, ये पीछा से चलते आ रहे थे। अब इनको तो कंट्रोल करना ही था। और सड़कों में बैठो थी, कहीं भी बैठो, इनने तो सुविधा देने में कसर छोड़ी को ना, भूखा की प्यास तो मिटा को ना, कुछ आप लोग करके दिखाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद। सही बात आपकी। चलिए, जो लोग हैं वो बातें बताए रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि कैसे कैसे जो चीजें हैं वो घटित भी हो रही हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो बदलाव है वो आया है, या फिर इस इलाके के साथ जो भेदभाव है वो भी हुआ है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? चलिए नीचे लिख के आप भी बता दीजिए कि क्या कुछ आपके इलाके के अंदर काम हो पाए, नहीं हो पाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेडब्ल्यू में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, जहां आईआईटी, पीएमटी, ग्लेड, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूं, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।